हाँ। जीवन में कल्पनाएं होते हैं। ठीक है। जीवन जड़ शरीर है। ये माने शरीर शरीर जो है ना, जड़ है, जड़ प्रकृति है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। जीवन चैतन्य प्रकृति है। जीवन में अक्षय शक्ति अक्षय बल है। ठीक है ना। इतना याद रहना चाहिए, तब ये लाइन पूरा होता है। उसके आधार पर ये लिखा है, इच्छा की अपेक्षा, इच्छा की जो अपेक्षा का जो लंबा चौड़ा है वो उससे है ना संवेदनशीलता क्रिया अल्प है। तो इसकी अपेक्षा में, हाँ। इच्छा की अपेक्षा में संवेदनशील क्रियाओं का हाँ। अल्पता हाँ। स्पष्ट। हाँ। ये लिखा मैंने, अपेक्षा इतना लंबा चौड़ा है जो संवेदनाएं उतना काम कर नहीं पाते। कितना सुधार जुगाड़ है, आप सोच लो, इतने ही लाइन है। ठीक बात। मानव का अध्ययन में कितने एक छोटी सी मॉडल प्रस्तुत कर दिया, इसको क्या कहो। कुल कितना लाइन है देख, कितना लंबा अक्षर बनाया, इतने में इतने चीज समाये। इसीलिए इच्छा की पूर्ति होती। क्या बात, इच्छा की पूर्ति होती। संवेदन क्रिया इच्छा शक्ति, संवेदन क्रिया है इच्छाओं से ये छोटा छोटा दायरा में काम करता है, इसीलिए पूरा नहीं होता। अच्छा, ये सब इसी के पक्ष में है। ऐसे जो इच्छाएं जो है ना, इच्छाएं जो है ना संवेदनशीलता से इच्छा पूरा करना चाहता है और संवेदनशीलता पूरा नहीं कर पाता। इसी का अपना वही नाम है। अच्छा। दूसरे भाषा से इसका नाम है आसक्ति। क्या बात का मनुष्य कहाँ भागे का बता। ये जो 4 लाइन लिखा है इसमें कितने सारा बात आ गया। अनुपात से अधिक शक्ति नियोजन अपव्यय है। अपव्यय, अनुपात से अधिक शक्ति नियोजन का क्या मतलब? मैंने संवेदनशीलता छोटा है, हाँ। वो उसको ज्यादा इच्छा शक्ति को प्रयोजित करना। हाँ। वो क्या हो गया, अपव्यय हो गया। अच्छा, वही आसक्ति। इसका मतलब है अनुपात वही आसक्ति है। हाँ। अभी कैसा आदमी पागल है, उसका ये लेन पर्याप्त है ना, पूरा हो गया इसमें। देखो ऐसा क्या खदान है ये, बताया था ना भानुमति पिटारा है वैसे ही है। उसके आगे ब्यूटी ये होगा। उसके बाद आगे की बात कहते हैं, प्रधानतः कारणानुक्रम से अध्यात्म ज्ञान का गुणानुक्रम से न्याय में बौद्धिक गुणानुक्रम में न्याय से बौद्धिक विज्ञान का और गणितानुक्रम से नियमों से भौतिक विज्ञान का अनुसंधान, आविष्कार और उपलब्धियां सार्थक होती। गणितानुक्रम से भौतिक वस्तुओं का गणना करना, योग संयोग करना, अनुसंधान करना और उत्पादन के लिए ये सब व्यवस्था बनी। गणितानुक्रम से उत्पादन होता है, कारणानुक्रम से न्याय होता है, ज्ञानानुक्रम से सत्य प्रकट होता है। कारण गुण गणित, ऐसा
भाषा का आधार बना। हाँ, अध्यात्म ज्ञान का गुणा। तो इसमें यही बाबा पूछना था कि बौद्धिक विज्ञान क्यों लिखा है यहाँ पर? बौद्धिक रूप में तर्कसंगत विधि से हम्म व्यवहार में लाने के लिए जो काम करते हैं उसको बौद्धिक नाम है। अच्छा, मगर ये बुद्धि से संबंधित नहीं है ना? बुद्धि से ही संबंधित। हाँ, जीवन में बुद्धि का बात है। हाँ जागृति के बाद। हाँ, है ना? गुणानुक्रम न्याय से हाँ, बौद्धिक विज्ञान का पता लगता है। प्रमाण का बोध जो है ना बुद्धि में ही होता है ना हो। हाँ बाबा, उसके आधार पर ये लिखा है। अच्छा, बौद्धिक नियमों का पता लगता है। अच्छा अच्छा, और उससे फिर उसको गुणानुक्रम न्याय कहा। हाँ, ओहो, ठीक है ना? गणतानुक्रम से क्रियाएं हैं, उत्पादन क्रियाएं। ये बैठा है। हाँ बाबा, ये बैठा। आप एक बार ज्ञान विवेक विज्ञान को ही बता ही दीजिए। ज्ञान जो है ज्ञान को बताया है जो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान। सहअस्तित्व में क्या है? चार अवस्था। ये समझ में आता? हाँ, ठीक। सहअस्तित्व में है जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व में मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। इन तीनों होने से हम ज्ञान हो। ये पूरा पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। विवेक का मतलब है ये पूरा का पूरा जो शरीर का अनश्वरत्व, जीवन का अमरत्व, गठन पूर्ण परमाणु और जीवन है, जीवन अमर है। वो रासायनिक भौतिक शक्तियों से क्रियाओं से परिवर्तित नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, उसके आधार पर जीवन का अमरत्व को स्वीकारना, शरीर का नश्वरत्व को स्वीकारना, ठीक है ना? और व्यवहार के नियमों को स्वीकारना। व्यवहार के नियम क्या है? भाई, स्वधर्म, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार होता है। ठीक है? ये आवश्यक है कि मानव से जीना है, जीने के लिए तो आवश्यक इसकी आवश्यकता है। ऐसा बात है। उसके बाद विज्ञान की बात है। विज्ञान की बात आने से काल क्रिया, कालवादी ज्ञान, क्रियावादी ज्ञान के साथ निर्णयवादी ज्ञान का प्रयोग करना। निर्णय किस बात की पूछा है ना? जब मानव लक्ष्य जीवन मूल्य के लिए दिशा निर्धारित करना, ये निश्चित फोन लगाए थे आपको, उठा नहीं। निर्णयवादी ये श्री राम भैया से बात कर लीजिए, कुछ प्रोग्राम तो विज्ञान में बात हो रही थी कि कालवादी ज्ञान, क्रियावादी ज्ञान, निर्णयवादी ज्ञान और निर्णयवादी काल के बारे में लिखा है। अभी काल के बारे में वर्तमान नहीं है, यहाँ पहुंचा दिया। अपन क्या किए हैं उसको ठीक से सुनना इसको। हाँ बाबा। क्रिया की अवधि बराबर काल, क्रिया निरंतर अस्तित्व में है। क्या हो गया? क्रिया निरंतर अस्तित्व में है। क्रिया की निश्चित अवधि, जैसा एक सूर्योदय से सूर्योदय तक दिन, एक दिन 24 घंटा या 60 घंटे, कुछ भी अपन मानते हैं एक दिन की बात। एक दिन जो है ना निरंतर एक दिन रहता है। ये अंधरा को भी समझ में आता है ना? वो वर्तमान नहीं है। कितना झूठ हो रहे हैं आप सोच लो। झूठ का परमावधि का एक बिंदु ये विज्ञान का। ठीक है? तो ये मुख्य बात। अपन क्या कर दिए है, छोटा सा सूत्र दिया है, क्रिया की अवधि बराबर का।
क्रिया नित्य वर्तमान, इतना ही लिखा है। जैसा यहाँ 3 शब्दों में पूरा कर दिया है, वैसे ही वो भी। कितना चुभने वाली बात है, आप सोच लो। ठीक है। तो काल क्या हुआ? क्रिया की अवधि अवधि बराबर को काल। हम काल मानते हैं। काल, जबकि क्रिया निरंतर रहता है, तो इसीलिए काल निरंतर है। बात बनता है सर तक, हाँ है ना, है ना? हाँ ठीक। उसके लिए क्या कर दिया? क्रिया की अवधि को काल माना, क्रिया को छोड़ दिया। क्रिया को छोड़ दिया। क्रिया काल को भी खंडन करना शुरू किया। क्रिया को खंडन छोड़ करते दिया। करते वर्तमान है ही नहीं, वहां पहुंचा दिया। मैं यहाँ क्रिया से काल को गणना किया और फिर वो काल गणित की गणित से अवधि, जो क्रिया की अवधि को काल माना, सही है। माना, ठीक है ना? क्रिया की ज्ञान को छोड़ दिया, क्रिया को अलग कर दिया। और काल के जो अवधि है, मैंने क्रिया की अवधि है, उसको विखंडन करना शुरू किया। विखंडन पहले 24 घंटे में किया, उसमें 60 में किया, 60 में किया, 60 में किया, करता गया। करते करते कोई एक ऐसा स्थिति आई, उसके बाद जो है ना भाई यार, अब कुछ भी नहीं काल, ऐसा पहुंचा दिया। सही है। जो कुछ भी काल है भूत में, भविष्य में, ऐसा ले जा करके बैठे आदमी जात को। ठीक ठीक है। आदमी को बुद्धू बनाने वाली बात हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बुद्धू हाँ, बुद्धू बनने के बाद सकल विपदा आता ही है। सकल विपदा, जो कल्पना कर सकते हैं, कल्पनातीत, वो सभी विपदाएं मनुष्य को घेरना ही। वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो तो रहा है। हो रहा है। ये महान अपराध का आधार ये है, काल का भुलावा, महान अपराध का। ठीक है। उसे क्या प्रयोजन क्या हुआ? फिशन फ्यूजन के पास पहुंच गए। इसमें माइक्रो सिस्टम को डेवलप करने में मदद हुई। ठीक। फिशन फ्यूजन नकारात्मक विधि से हो गए, माइक्रो सिस्टम में गणना करने के लिए उपलब्ध थी। इसमें सब में वो वर्तमान है। ठीक है। हाँ, उसमें वर्तमान। हाँ। किंतु काल का भुलावा मानव के लिए घातक हो। ये इसके लिए ठीक है, मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। सही है। कैसा? यंत्र के लिए ठीक है, मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें ज्ञान की अगर बात देखें, है ना, ज्ञान जो है ये अनुभव में आता है। अनुभव ज्ञान, विवेक ज्ञान, अनुभव में। अनुभव का 3 पद पता है। एक तो विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान, विज्ञान। विज्ञान में जो है ना मुख्य मुद्दा निर्णयवादी ज्ञान। हाँ। अच्छा, तो अनुभव में ज्ञान हुआ, ज्ञान को बताया जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, है ना। अनुभव में विवेक भी आया, विवेक में जीवन का अमरत्व, क्योंकि जीवन ज्ञान हो चुका है ना। शरीर का नश्वरत्व, है ना, और शरीर की ज्ञान हो चुकी है, शरीर की ज्ञान हो चुकी है। हाँ, और व्यवहार के नियम, है ना। व्यवहार के नियम में मूल्य आए, स्वधन सनारी पूर्ण कार्य व्यवहार। अच्छा, ये भी अनुभव में आया। हाँ, ये हुआ जो कुल मिलाकर के जो विवेक में, विवेक से ये पता चलता है मानवतापूर्ण आचरण के पक्ष में। ये गया मानवतापूर्ण आचरण में मूल्य चरित्र नैतिकता है। हाँ, हाँ, है ना। चरित्र के बारे में ये नियम बता दिया। अच्छा अच्छा। चरित्र को ये ले जा करके प्लग किया। हाँ, ठीक ठीक है ना। ठीक। ये यदि आता है, बाकी दोनों आता है। हाँ, है ना। मानवतापूर्ण आचरण में मूल्य चरित्र नैतिकता तीनों फंसा है। ठीक है। उसके बाद आया निर्णयवादी ज्ञान। निर्णयवादी ज्ञान में जीवन मूल्य,
मानव लक्ष्य को निर्धारित कर, दिशा निर्धारित कर, ये कैसे सफल होगा, ये कैसे सफल होगा, उसको हम छोड़ रखा है। अपन ये इसको निर्णय देना है विज्ञान है। मानव का सकारात्मक निर्णय विज्ञान है। ठीक है। ओहो, तो मतलब अब ये हो रहा है कि ज्ञान, विवेक और विज्ञान तीनों अनुभव की वस्तु है। हाँ, है ना, वस्तु और ज्ञान दोनों हाँ, अनुभव में आता है। अनुभव में ये नियम ज्ञान होता है, नियम ज्ञान होता है। जो निर्णयात्मक ज्ञान जो है, हाँ, वो ज्ञान है। कार्य जो है ना भौतिक वस्तु के साथ, कार्य भौतिक वस्तु के साथ। कितना बढ़िया। ये चौखट पूरा हो गया। चौखट पूरा हो गया, ये ठीक है। इस चौखट में यदि अपन काम करते हैं और सभी सकारात्मक बात हो जाएगी। ठीक है। विगत का समीक्षा में यह आया, यंत्र बनाने के लिए माइक्रो है ना, बात एक्रो, दोनों को आप उपयोग करो। ठीक है। किंतु ये जो काल के बारे में जो अटैक करते हैं, और काल जो है ना, क्रिया की अवधि में काल गणना है। हाँ, क्रिया की निरंतरता है। हाँ, फिर बुद्धू बनाते हैं, वर्तमान नहीं है, ठीक। वर्तमान ही भूत भविष्य कहलाता है। जबकि वर्तमान ही किसी जैसा सूर्योदय के बाद कल कहलाता है, भविष्य हो गए, भूत हो गए। कल का भाई, कल का ज्ञान भी एक दिन का है ना। इस ढंग से भूत भविष्य का ज्ञान भी क्रिया ही है। क्या चीज? भूत भविष्य के बाद भी कल भी एक दिन एक क्रिया है, जो बीता हुआ दिन भी एक क्रिया है, अभी भी क्रिया। वर्तमान में जो क्रिया हो रही है ये भी क्रिया है। इस ढंग से वर्तमान का ही निरंतरता। ऐसा अपन लेके ये ठीक है कि वो ठीक है, सोच लो। यही वही देवता और भूतों की बात है। हाँ बाबा, बात वैसे ही दिख रहा। जो अभी तक जो भ्रम से जो कुछ भी किए हैं वो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक, ये भ्रम है, वो भ्रम है, आप निर्णय कर लो। क्रिया की अगर बात करें, है? क्रिया की अगर बात करें, है ना? क्रिया जो नित्य वर्तमान, हाँ, नहीं जैसा पहले लिखा है, सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, ऊर्जा संपन्न, बल संपन्न, क्रियाशील। बेस ये क्रिया खत्म नहीं होता है। क्रिया इतना क्रिया उतना क्रिया, वो क्रिया ये क्रिया हो सकता है, किंतु क्रिया खत्म नहीं होगी। क्रिया खत्म नहीं होगी। ठीक है, यहाँ ला दिए। ठीक है, बेसिक। उसके बाद क्रिया का व्याख्या है श्रम गति परिणाम। उसका प्रयोजन का व्याख्या हुआ, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। यही तो कुल दर्शन का आत्मा है। कितना छोटा सा काम है, कितना बड़ा उपकार है, आप सोच लो। ठीक, ये सेट हो गया। ये सेट हो गए तो फिर हलेगा नहीं। फिर जो है ना, कहीं भी कोई भी फिशन फ्यूजन ब्राह्म भी कुछ नहीं कर सकता इसको। नहीं, ठीक है। ऐसा कॉम्पैक्ट है ये। हाँ बाबा, ठीक है ना। तो ये पता चला क्रिया निरंतर है। सहअस्तित्व में क्रिया निरंतर है। ठीक है ना। निरंतर रहना, क्रिया जो है ना स्थिति गति के रूप में होती है। उसका डिटेल में गए। स्थिति के बिना गति होती नहीं। अभी विज्ञान केवल गति को मानता है, स्थिति को मानते ही नहीं। दूसरा व्हाइट पेपर आ गए, श्वेत पत्र। श्वेत पत्र आया कि नहीं है? आया। देखो, क्रिया कभी सदा कभी रुकता ही नहीं। तो ये क्रिया में जो है ना बल और शक्ति दोनों,
बल स्थिति में, गति में शक्ति होती है। तो उसको क्या कर दिया, गति को मानते हैं, स्थिति को मानते हैं। उसको ये मान लिए, गति को ये वास्तविक जो है ना प्रगति, स्थिति को प्रगति मानते ही नहीं। स्थिति परिवर्तित हुए बिना गति प्रगति हुआ पता ही नहीं लगता। स्थिति गति अविभाज्य वर्तमान लिखा। सेकंड श्वेत पत्र का काम नाम हो गया है। हाँ। वो तो अस्तित्व समझ में आया नहीं, उस वक्त तिलांजलि है, उसमें कोई बात करने की जरूरत है नहीं। मतलब ये गति मानव में भी दिखता है एक प्रकार से। अभी स्थिति गति जीवन के संदर्भ में अगर इसको समझने गए, अभी जैसे मॉडर्निटी में है, गति में कुछ भी करो, है ना, स्थिति छोड़ दिया तो गति में कुछ भी होते रहता है, तो स्थिति परिवर्तन वही है ही नहीं उसमें। आचारम प्रथमो धर्म, विचारम तदनंतरम, वो भी उसी से जुड़ी हुई। ये सब हो करके मानव जो है ना सच्चाई को समझना चाहा, समझ नहीं पाया। समझा होता तो संप्रेषणा हो जाती। धीरे से कह रहे हैं अभी, ठीक है। थोड़ा देर के बाद थोड़ा सा जोर से कहेंगे, उसके बाद डांट के कहेंगे। ये सब स्टेप्स रखे हैं। ठीक है, अपना अधिकार। ठीक है बाबा। ठीक है ना? हाँ ठीक है। ऐसा प्यार से वो भी। ठीक है। क्रिया, तो क्रिया पर बात हो रही थी, है ना। अभी जैसे क्रिया को अगर देखें तो बहुत स्थूल रूप में ये शरीर सूक्ष्म कितने भी छोटे रूप में जाओ, वो है तो स्थिति गति है। हाँ, स्थिति के बिना गति होता नहीं। ठीक ठीक। और स्थिति में बल, गति में शक्ति का पहचान, ऐसा बना। उसके मूल में क्या है? सत्ता में संपर्क, साम्य ऊर्जा में संपर्क है, जड़ चैतन्य प्रकृति। इसीलिए स्थिति में बल रहता ही, गति में शक्ति प्रकृति प्रकट होता ही। ये तो बात हो गई। ठीक। क्रिया के अवधि बराबर काल। ठीक। किसी क्रिया को अवधि मान लेते हैं, वो क्रिया निरंतर बना ही रहता है, वो अवधि को हम काल मानते हैं। उसका भी खंडन करके हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक। ठीक हो, बात हो गई। ये क्रिया को थोड़ा धीरे से करेंगे बाबा। क्रिया श्रमगति परिणाम। नहीं, जैसे क्रिया का व्याख्या जो हुई है श्रमगति परिणाम के रूप में, है ना। तो श्रम को बताया, गति और परिणाम का संयुक्त स्वरूप श्रम। श्रम और गति का संयुक्त स्वरूप जो है ना परिणाम। ऐसा तीनों चीज को बताया। अच्छा, इसका प्रयोजन में गए, क्या प्रयोजन भाई इसका पूछा तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, चरण पूर्णता। हालत इस प्रकार से, किस प्रकार से? इस प्रकार से हालत। प्रयोजन ये है। उसमें से नियति विधि से मैंने गठन पूर्णता हो चुकी, क्रिया पूर्णता, चरण पूर्णता के रहता जीवन में है। प्रमाणित होने के लिए मानव परंपरा है। मानव परंपरा के लिए मानव शरीर का रचना कर दिया नियति ने। ठीक है ना। नियति विधि से हुआ, इसमें मानव का हाथ कुछ नहीं है। मानव शरीर रचना में मानव का कोई इंप्रेशन है, मानव का कोई प्रयत्न है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। शरीर रचना की विधि जो है प्राण कोशों में ही है, उस आधार पर रचना हुई। इसमें कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, जीवन का व्यक्त होने योग्य हो, उसमें से ये अवसर से मानव जो है ना जीवन से अच्छा जीना शुरू किया। ठीक है ना। जीवन के पास घर नहीं है, घर बना लिया, गाड़ी नहीं है, गाड़ी बना लिया, ये सब दूर ये सभी बना लिया।
दूर संचार बना लिया, ठीक है। हम्म उसमें से मानव का परिभाषा के अनुसार मनाकार स्वस्थ हो, माने साकार हुआ, और मनस्वस्थता प्रमाणित करना शेष रह गए। इसीलिए सभी वैधवाद तो मनस्वस्थता में पता लगता है। मनस्वस्थता धूली हो गई, छोड़ दिया, फलस्वरूप सभी अपराधों को सही माना, फलस्वरूप धरती भी मानो, कनेक्ट हो गए बात, ठीक। लाजवाब हो गया कि नहीं हुआ? लाजवाब हुआ। हाँ, इस ढंग से बात में प्ले, इस ढंग से हुआ। अब क्या चाहिए पूछा? मनस्वस्थता प्रमाणित हो जाए, मनस्वस्थता का पैकेज है पूरा। इतने ही, मनस्वस्थता का पैकेज पूरा है कि नहीं उसको जांचो। पैकेज तो पूरा है बाबा, समझना पड़ेगा। पैकेज तो पूरा लगता है, सिर्फ समझना है उसको। वही समझना है, प्रमाणित करना है। प्रमाणित करना है, प्रमाणित, ठीक है। ये छोड़ ये क्या मानव परंपरा में क्या टच हुआ? क्या चीज बाकी है? मनस्वस्थता प्रमाणित। उतने की कमी से हाँ। ये सारा उत्पात हो गए। होना था मानवाकार को साकार करना, मनस्वस्थता को प्रमाणित करना, साइमल्टेनियसली होता, शायद ये आदमी अपराध नहीं करता। सही बात है। ऐसा अपन एक प्रिज्यूम कर सकते हैं, प्रिज्यूम। कल्पना का नाम है प्रिज्यूम। हाँ बाबा, कल्पना का नाम है प्रिज्यूम। ऐसे तो बात लगता है। प्रिज्यूम के लिए भी ये हो गया, परिभाषा हो गया। हाँ, है ना? आज तक उस शब्द के लिए परिभाषा नहीं था। हाँ, कहाँ है? ये क्रिया की चीज को थोड़ा विश्लेषण में करना चाहता हूँ। अभी जैसे क्रिया को अगर देखें, है ना, तो मुझे जैसे क्रिया समझ में आती है एक बहुत स्थूल रूप में, जैसे शरीर के द्वारा जिस चीज को मैं पकड़ पाता हूँ, है ना, इसको क्रिया माना है। ये तो बेसिकली शरीर के द्वारा ही पकड़ पाता हूँ, देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ, सुन पाता हूँ। हाँ, ये सब क्रिया, ये सब क्रिया। इसका नाम दिया संवेदनशील क्रिया। हाँ, ठीक। ये संवेदनशील क्रिया कहाँ से आया? हाँ। जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखा, इसलिए संवेदनशील क्रिया है। ठीक। ठीक है। क्रिया शब्द को अगर देखें या इकाई शब्द को के मूल में अगर जाऊं, है ना, तो वो इकाई शब्द से मेरे मन में जो आता है वो, क्योंकि शरीर के द्वारा मैं मैटर बोल के किसी चीज को, मतलब पदार्थ या किसी प्राण, मतलब शरीर को का मेरे पास उसका ज्ञान है या उसका पता है मुझे, उससे जो है इकाई बोल के कोई चीज है ना, और खाली स्थान बोलकर है, व्यापक है। इकाई जो है ना, उस आधार से हम बोलते हैं सभी ओर से सीमित रहता है, सभी ओर से सीमित रहते हैं। इकाई के मूल में अगर गए, है ना, तो परमाणु की जो कल्पना है वो, क्योंकि विज्ञान से मुझे जानकारी प्राप्त हुई, सूचना के रूप में है कल्पना में, है ना। क्रिया का अपना होना, वही है ना, ये बिना इंद्रियों के, है ना, समझ में आना, है ना। जैसे कि विचार को अगर देखा, अभी जो है परमाणु, परमाणु में इंद्रिय कहाँ है? नहीं है। परमाणु समझ में आया है, वो इंद्रिय से कहाँ बना है? नहीं। ठीक है ना? हाँ। तो ये जो है ना, ज्ञान गोचर और दृष्टि गोचर दो चीज बनी। हाँ। मानव के साथ। हाँ। ज्ञान गोचर विधि से कुछ बातों को समझना होता है ना। उसको जो है ना, पांच ज्ञानेंद्रियों से व्यक्त करना होता है। कुछ ऐसे है, पांच ज्ञानेंद्रियों से देखना होता है ना, उसको समझना होता है। उसके बाद ज्ञान गोचर होना पड़ता है, ज्ञान गोचर में पहुंचता है। जैसा पानी एक चीज, पानी एक शब्द,
पानी पानी एक चीज को एक जानवर भी देखता है, पहचानता है प्यास बुझाने के लिए। झाड़ भी पहचानता है प्यास बुझाने के लिए। धरती भी पहचानता है पीने के लिए। क्या क्या हालत। धरती भी पानी को पहचानता है। कैसे? धरती को अपने में पी लेने के रूप में। मट्टी पी लेते हैं, सही है, ठीक है। नहीं पीने के रूप में पत्थर रखा है। हाँ ठीक है, हाँ दोनों रखा है। नहीं पीना दोनों बात हो गई धरती में। हाँ जो वनस्पतियों में जो जड़ से उनको जो पानी की जरूरत है, जीवों को पानी की जरूरत है, मनुष्य को भी पानी की जरूरत है। हाँ मनुष्य को पानी को पहचानना तो जानता ही है, है ना। उसके बाद पानी कैसा है ये ज्ञान, ये ज्ञान गोचर। ये जलने वाला है, जलाने वाले वस्तु का संयोग से पानी का स्वरूप हुआ, प्यास बुझाने वाली बात हुई। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान गोचर वस्तु होगी। क्लियर? इसी प्रकार सबके साथ है। इसको ऐसा माना जाए, स्थूल स्वरूप में जितने भी बात है वो दृष्टिगोचर है। सूक्ष्म रूप में जो यथास्थितियां हैं वो ज्ञान गोचर। ये भाषा पर्याप्त हो जाए। तो अभी मूल मुद्दा अगर देखें तो हमारा अधिकतम जो ध्यान होता है वो ये स्थूल या इंद्रिय गोचर पे ही रहता है। ये ज्ञान गोचर पे कभी कभार ही हो पाता है। जैसे कि मैं अगर जैसे लास्ट इधर आया था पिछले जनवरी में, है ना, तब इस बात की थोड़ी भनक हुई थी आपसे बात, मतलब आपने इसको इंगित कराया था। फिर उसके बाद कुछ ही समय हो पाया है ज्ञान गोचर दृष्टिगोचर विधि से सोचने, या मतलब उस पर पहले भी बात हो चुकी है। हाँ बाबा। इसमें अपने को ये मानना पड़ेगा कई चीज ऐसा है, स्थूल भी है, सूक्ष्म है, कारण है। कई ऐसा है सूक्ष्म और कारण है। एक ऐसा वस्तु है जो केवल कारण, जैसा व्यापक वस्तु है, कारण रूप में ही है ना, जिसमें संपूर्ण कार्य है। व्यापक वस्तु एक कारण रूप में नित्य वर्तमान है, यथास्थिति में, ठीक है ना। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ऐसी स्थिति में व्यापक वस्तु है, वही साम्य ऊर्जा है। साम्य ऊर्जा में सभी इकाइयां एक एक जितने भी गिनने में आता है, परमाणु से लेकर धरती तक, धरती से लेकर हवा तक एक एक गिनने में आता है। वो सभी का सभी ऊर्जा में संपृक्त है, साम्य ऊर्जा में। हेलो, हाँ नमस्कार, मैं बैठा हूँ बाबा के साथ, आपको बाद में फोन करूंगा, ठीक है। हाँ नमस्ते। संभव का ठीक। तो साम्य ऊर्जा में भिगे रहने से ऊर्जा संपन्न सभी सबको साम्य ऊर्जा प्राप्त। एक बात हो गई। साम्य ऊर्जा प्राप्त होने के आधार पर ही क्रियाशीलता है एक एक में, क्योंकि सीमित है, एक क्रियाशील है। ऐसा एक धरती भी एक क्रियाशील है, धरती एक, चंद्रमा एक क्रियाशील। ऐसे ही ग्रह गोल नक्षत्र सभी एक एक है क्रियाशील। और उसके बाद धरती में जो है ना सभी वनस्पतियां क्रियाशील, सभी खनिज है वह क्रियाशील, सभी जीव क्रियाशील है, मानव भी क्रियाशील। क्रियाशीलता में क्या चीज है मानव में? पूर्णता के अर्थ में मानव जो है ना अपने स्वभाव गति में आता है। और क्रिया पूर्णता समाधान का स्वरूप मानव के लिए इसकी जरूरत है। थोड़ा सा
पीछे हो गया। इतना देर क्यों लगाता है वो इंडिकेटर जलने में? हाँ, थोड़ा उसको स्टार्ट होने में ये करता है, रोबोट को जगना पड़ता है। जगना पड़ता है। और जगने में इतना देर लगता जगने में देर लगता है, सही है। है। काम करना है भाई, चलो। हाँ। बात इतना। ठीक। हम्म। अभी जो बात चल रही थी, है ना, क्रिया के बारे में। क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है? मूल में हर वस्तु ऊर्जा संपन्न है, इसीलिए क्रियाशील। पहला बात, क्रिया से जो ऊर्जा तैयार होता है उसके बारे में अपन अभी बात कर रहे हैं। सही है। वो जो मूल ऊर्जा, जो साम्य ऊर्जा है, वो व्यय होता ही नहीं। वो खर्च होता ही नहीं, बना ही रहता है। इस जगह को थोड़ा फैलाएंगे, है ना। एक तो क्रिया की जो बात है ना, अभी क्रिया भौतिक वस्तु में है, रसायन वस्तु में है, जीवन वस्तु में है। क्या सुना? क्रिया भौतिक वस्तु में है, रसायन वस्तु में है, जीवन वस्तु में है। ये भी लिमिटेशन। कहीं भी होगा, भौतिक वस्तु होगा, रसायन वस्तु होगा, या जीवन वस्तु होगा। तीन ही वस्तुएं हैं क्रियाशील रहने का, चौथा वस्तु नहीं। बाबा भी क्या देखा होगा इसमें, जो संख्या अपार। जीवन वस्तु भी बहुत सारा है, रसायन वस्तु भी बहुत सारा है, और भौतिक वस्तु भी बहुत सारा है। सबसे ज्यादा भौतिक वस्तु, उससे कम रसायन वस्तु, उससे कम जीवन वस्तु, कम ज्यादा के रूप में जो बनता है, मात्रा के आधार पर, इकाइयों के आधार पर, संख्या के आधार पर, बस। अभी इसमें क्रिया का आप मुझे जब बता रहे थे, इसके पहले भी इन क्रियाओं के बारे, क्योंकि मैंने देखा है ना, इसका स्मरण है, उसके उस स्मरण के आधार पर और आप जो बोल रहे हैं, है ना, दोनों को जोड़कर फिर मैं उसका एक अनुमान लगा रहा हूँ, है ना। जैसे कि चारों अवस्थाओं का आपने कहा, चारों अवस्थाओं को मैंने देखा है, फिर उसको विचार के स्तर पर कैटेगराइज किया, जिस आधार पर कहा है ना। चारों अवस्था इंद्रिय गोचर है। इंद्रिय गोचर है। ज्ञान गोचर होने भाग के लिए अपन बात कर रहे हैं। हाँ, वही तो ज्ञान गोचर विधि से मुझे चारों अवस्थाओं का होना जो है ये समझना पड़ेगा, है ना। वो तो बताया ना मैं अभी वो बात बताया। भौतिक वस्तु, रसायन वस्तु, जैन वस्तु, जीवन तीन वस्तु है क्रियाशील। हाँ। इनका कॉम्बिनेशन फॉर्म्यूटेशन में चार अवस्था, ये सब अनुभव में आता है। हाँ, ये ज्ञान गोचर है। ये ज्ञान गोचर है, नहीं तो ये अनुभव की वस्तु हुई। हाँ, ये समझ में अनुभव की बात है, अनुभव की बात हुई। तो अभी मैं आपसे जैसा साम्य ऊर्जा में सभी वस्तु भिगा है, डूबा है, घिरा हुआ है, ये समझ में आना ज्ञान गोचर। ज्ञान गोचर मानव में जीवन में ही होता है, ठीक है ना। और जो दृष्टिगोचर जो है ना, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में होता है। जीवन ना रहे, दृष्टिगोचर हो जाए, ऐसा होगा नहीं। क्या बात है, छोटी सी बात। जीवन ना हो और दृष्टिगोचर हो जाए, ऐसा होगा नहीं। अब आप ये मॉडल ला सकते हो, ये जो है ना, ये जितने भी रोबोट बनाए वगैरह बनाए, मानव ने तो बनाया है, बस इतने ही बात है।
मानव के बिना ही संचालित होगा नहीं, ये भी बात सही है। इसे काम कराना है तो मानव ही कराएगा। हाँ। अब आप कहते हो, आप तर्क बिड़ाते हो, कंप्यूटर से कंप्यूटर चलता है, ये कहते हो, वो कंप्यूटर भी हम ही ने, मानव ने बनाया। अच्छा, कंप्यूटर जो जिस कंप्यूटर से चलता है कंप्यूटर, उसको चलाने के लिए आदमी ही चाहिए। उसको चलाने के लिए आदमी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये साफ है। ये बात हो। तुम कहते हो प्लेटफॉर्म में हमारा कंप्यूटर चलता रहता है सूर्य ऊर्जा से, ऐसा कहते हैं। उसको भी मानव ने तैयार किया और चलाता है, मानव ही आकाश में बैठा था, उसमें प्लेटफॉर्म में बैठा था। हाँ, इसमें क्या था, क्या कहना है? पूरा हो गया ना पैकेज? पूरा हो गया। इस ढंग से भ्रम पैदा करने की बात करते हैं। हम भ्रमित होने से बचते आए हैं। ठीक बात। 2 मिनट ये अभी जो अनुभव की वस्तु के बारे आप मुझे जब बता रहे थे, है ना, इन वस्तुओं के बारे, मतलब जैसे आपने कहा कि ये दृष्टिगोचर है, इसका स्मरण रहते हुए मैं इसका एक चित्र जैसे बनाया मैंने, है ना, ये इतना ही हो पाता है। वास्तविकता में यही है ना, और कुछ नहीं है ना, यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो वही बात है। वो देखिए, अनुमान जो है, अनुभव जो है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक करने की वस्तु है, किसी लिमिटेशन तक की। ज्ञान क्रिया, ज्ञान विचार क्रिया, माने योग संयोग करने वाली क्रिया। इन योग संयोग करने वाली क्रिया में यंत्र भी है ना, सड़क भी है, सब है। ठीक है, इसमें यंत्र में जो कुछ भी हम ऊर्जा तैयार करते हैं, पहले हमको ज्ञान में रहता है ये ऊर्जा यहाँ फिट होता है, यहाँ फिट होता है, यहाँ फिट होता है, ज्ञान गोचर। ऊर्जा बनाने का क्रिया है दृष्टिगोचर, ज्ञान गोचर, दृष्टिगोचर दोनों। ठीक है, फलस्वरूप उसको असेंबल करने से यंत्र बनता है। ऐसा बन रहा है। ठीक है, ठीक है। कोई तकलीफ हुआ इसमें? कोई तकलीफ नहीं। उसी प्रकार से अब उसके बाद आता है ज्ञान गोचर, दृष्टिगोचर दोनों कई वस्तुओं के साथ। कई वस्तु ऐसे हैं जो कि केवल ज्ञान गोचर है और क्रिया आचरण में से मानव की संवेदनशीलता द्वारा प्रमाणित होने की क्रिया। ऐसा है जैसा हम सत्य बोलना। ठीक है, ये ज्ञान गोचर है। इसको जो है ना, ये संवेदनशील क्रियाओं के द्वारा प्रमाणित करते हैं सत्य बोलना। सत्य जो है ना केवल ज्ञान गोचर है, संवेदनशीलता के द्वारा प्रमाणित होता है, दूसरों को पता लगता है कि ये सत्य सत्य ज्ञान गोचर है, समाधान ज्ञान गोचर है, न्याय ज्ञान गोचर है, नियम ज्ञान गोचर है, नियंत्रण ज्ञान गोचर है। आप बताए वो कई इसके भाग में जो है ना संवेदनशीलता के द्वारा प्रमाणित होते हैं सब। बस इतने छोटी सी बात। क्रिया का मतलब यह है मानव के साथ। ठीक है ना, और जो है ना इसमें जो बनता है जड़ से जो वनस्पतियां, वो जो अपने आहार को लेते हैं पत्ते से लेते हैं। ठीक है ना, ये बात स्पष्ट है ना। इसको जो है ना इंद्रिय गोचर नहीं है, ज्ञान गोचर है। तो ये जो
भौतिक वस्तु क्रियाशील है, ऊर्जा संपन्न है, ये ज्ञान गोचर। एक्चुअली ऊर्जा संपन्नता की अगर बात देखें, ऊर्जा जो शब्द है इसको आज क्रिया ऊर्जा के रूप में पहचानते हैं। वो जो क्रियाशील है इससे प्रमाणित होती है ऊर्जा संपन्न है, नंबर 1। नंबर 2 में ये है व्यापक वस्तु है, ये पता लगता है। सर्वत्र एक सा विद्यमान, ठीक है ना। सर्वत्र एक सा विद्यमान होने की बात कैसा पता लगता है? आप हमारे परस्परता से शुरू होते हैं। आप हमारे बीच में जो दूरी है ये स्वयं में ऊर्जा है। इसी में संपूर्ण अणु परमाणु तैर रहे हैं, समझ में आएगा? ठीक। तो ये जो साम्य ऊर्जा है जिसमें सभी पूरा का पूरा वस्तु समाये हुए है। अभी स्पेस प्लेटफॉर्म में भाई क्या चीज है? व्यापक वस्तु में ही समाई है प्लेटफॉर्म। व्यापक नहीं, वस्तु नहीं होता, ऊर्जा नहीं होता, उसको धरने रखने वाला कौन था? वो स्थिति में रहता है ना। वो स्थिति गति में सदा रहता है। वो स्वयं के गति के अनुसार रहता है। ये बात है उसमें, सिद्धांतिक नहीं। स्पेस प्लेटफॉर्म उसको शून्य आकर्षण कहेंगे। स्पेस प्लेटफॉर्म को शून्य आकर्षण में अपने गति के अनुसार निरंतर गतिशील है। व्यापक वस्तु में शून्याकर्षण, ऋणाकर्षण, धनाकर्षण के रूप में वस्तुएं। व्यापक वस्तु का बेसिकली अनुभव होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब ऊर्जा या व्यापकता की बात करते हैं ना, तो ऊर्जा का तो ये तो मैं तर्क से ही आता है। में पारगामी होना, पारदर्शी होना। ये अनुभव। आप हम जो है ना अभी बैठे हैं, ये बीच की वस्तु ना हो, ऊर्जा ना हो, आप हमको दिखोगे नहीं, मैं आपको दिखेंगे नहीं। ये परस्परता के बीच में अच्छी दूरी पारदर्शी है। और पारगामी होना क्रियाशीलता से पता चलता है। क्रियाशीलता के मूल में ऊर्जा की आवश्यकता है स्वयं स्फूर्त होने के लिए। हर परमाणु स्वयं स्फूर्त है। ये जो अभी आपने वाक्य कहा, क्रिया के मूल में ऊर्जा का होना आवश्यक है, ऊर्जा संपन्न रहना आवश्यक है, ये तर्क हुआ ना। हाँ, ये तर्क, ये वाक्य तर्क है ना। तो दृष्टिगोचर विधि से ज्ञान गोचर तक पहुंचने का रास्ता है। मतलब अच्छा, तो इकाई व्यापक में है, व्यापक में रहते हुए व्यापक स्वयं पारगामी होने के कारण से हर वस्तु ऊर्जा संपन्न है। हाँ, तो ये वाली जो बात है ये अनुभव में भी समझ में आता है। हाँ, अनुभव में ही समझ में आता है पूरा। अच्छा, अनुभव को स्वीकारने से अनुभव को स्वीकार लिया, जैसा आपका अनुभव हमने स्वीकार लिया, मान लिया। उसके बाद उसके अनुसार सारे बात को हम सोचा अपराध मुक्त अवस्था में आते हैं कि नहीं, उसको जांचा करो। श्रमगति परिणाम, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का प्रयोजन विधि से संपन्न होता है कि नहीं देख ले। क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता होता है, अपराध मुक्ति होता ही हर मनुष्य में। ये साम्य ऊर्जा संपन्नता वशी क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता होता है। न्याय भी ज्ञान गोचर, नियम भी ज्ञान गोचर, समाधान भी ज्ञान गोचर, सत्य भी ज्ञान गोचर। ज्ञानी जीवन है। हर जीवन ज्ञानी मानव परंपरा में जो कार्य कर रहा है, ज्ञानी होने योग्य, ज्ञानी है या ज्ञानी होने योग्य। परंपरा में ज्ञान परंपरा आने से वो ग्रहण करने योग्य पात्रता रखता है। जीवन ज्ञान ग्रहण करता है। शरीर और जीवन के साथ क्रिया संपादित होती है। क्रिया के लिए प्रेरणा ज्ञान है,
और जीवन इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना है सर। इसको अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करने की आवश्यकता है बाबा। वही बात, नहीं तो मतलब वही यही ज्ञान गोचर दृष्टिगोचर की हम्म, डिफरेंस को समझने की आवश्यकता। मतलब इस पर ठीक से ध्यान देना आवश्यक है। वही नहीं तो बात, विचार में ही घूमते रहे, मतलब शब्द के रूप में हाँ। तो बोलना बहुत कुछ हो जाता है, वही वस्तु की समझ तो नहीं होती है। हाँ, समझने की बात ही हमारा क्रिएटिविटी शुरू होती है, ठीक है ना। समझ सकते हैं, इस आधार पर कुछ क्रिया होती है, कुछ क्रिएटिविटी होती है। समझ सकते हैं, ये क्रिएटिविटी है। समझ गए हैं, एक क्रिएटिविटी दूसरा है। समझने के बाद प्रमाण, और समझने के लिए प्रमाण के लिए समझ, जो समझ के लिए दौड़ते हैं, प्रमाणित होने के लिए समझ, सारे समझ प्रमाणित होने के लिए। ऐसा समझने के बाद प्रमाण होता ही है। हाँ, बहुत सुंदर। ऐसा बात बना। अबे जितने भी ज्ञान है अपने आप में समय ऊर्जा ही है। ऊर्जा संपन्नता ही ज्ञान रूप में मानव में व्यक्त है, ठीक है ना। और ऐसे जो बाकी इसमें भौतिक रासायनिक संसार में जो है ना, वो तो साम्य ऊर्जा के रूप में क्रिया ऊर्जा, मूल ऊर्जा, हाँ मूल ऊर्जा है, मूल ऊर्जा है। क्रिया से होने वाली ऊर्जा अलग है। हाँ, ये जो है ना, जितने भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, ये सब क्रिया से उत्पन्न होने वाले क्रिया से उत्पन्न। जैसे कि ये शॉल है ना, ये ऊर्जित है ना, वो उसको मूल ऊर्जा कहा, इसको जला डाला, वो जो ऊर्जा मिला उसको क्रिया ऊर्जा कहा। इतने सापेक्ष ऊर्जा अथवा ठीक है, ठीक है। जैसा हम बैठे हैं, इसको ऐसा ऐसा किया, गर्म हो गया, ये क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा, ठीक। साम्य ऊर्जा है ही है, इस हाथ में भी है, इस हाथ में भी प्राप्त, और ये हाथ क्रियाशील है, इसीलिए ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्न नहीं होता तो कहाँ से आएगा? एक तो हुआ साम्य ऊर्जा, दूसरा स्रोत हुआ जीवंत बना, जीवन जो शरीर, जीवन जो है ना, शरीर को जीवंत बनाए रखता है। दो हो गया, दो स्रोत शरीर के साथ है, ठीक है ना। जो जीवन जो है ना, जीवंत बनाए रखता है, जो संवेदनशीलता पूर्वक जो प्रमाणित होने के लिए करता है, ठीक। प्रमाणित होना गौण हो गया, संवेदनशीलता प्रबल हो गया। संवेदनशीलता के आधार पर तो सारे मनुष्य है ना, उचित अनुचित सब कर रहे हैं। और कुछ हो, ये पर्याप्त है कि और कुछ है? ये पर्याप्त है, बहुत बढ़िया। जुगाड़ चलो, ये सब अपने में सीमित क्षेत्र में, इसीलिए एक नाम ऐसा इस आधार पर एक के आधार पर क्रिया होना पता लगता। सीमा के भी अगर कल्पना देखें तो स्थूल रूप में इंद्रियों से जो दिखता है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, इंद्रिय गोचर ही है, इंद्रिय गोचर है, वहां से उसको और छोटा करते करते कल्पना में विखंडन कर सकते हैं। कल्पना तो हर मनुष्य में प्रभावशील है ही, ठीक है। कल्पना जो है ना, इंद्रिय गोचर नहीं है, नहीं है ना। इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय क्रिया में ही कल्पनाएं प्रभावित होते हैं। सारे कल्पनाएं जो कुछ भी प्रभावित है, संवेदनशीलता का प्रभाव ये इंद्रियों के द्वारा ही होता है। वो किसका है कल्पना? जीवन का है। और शरीर की कल्पनाएं मान देते हैं। जीवन समझ में नहीं आने से शरीर से ही उत्पन्न होता है। फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिद्धांत,
स्ट्रक्चर के अनुसार जो है ना फंक्शन होता है, वह फंक्शन जो है ना स्वयं में संवेदनशीलता एक कार्य है, डर में। ऐसा हमारे मूर्ति का लड़का बताया था गणपति। यदि वो सही हो तो ठीक है, नहीं तो गलत हो तो ठीक, ठीक है ना। स्थिति गति की जो समझ है ये भी अनुभव में ही आता है। स्थिति गति, स्थिति गति ज्ञान का हाँ? ज्ञान गोचर है, ज्ञान गोचर है। हाँ, ज्ञान गोचर है। अच्छा, देने के बाद चाहिए इंद्रिय गोचर छूने से पता नहीं चलता स्थिति गति। सही, आंखों से पता नहीं चलता, ठीक है। इसीलिए संवेदनशीलता से परे, इसी को ज्ञान गोचर नाम दिया। ज्ञान गोचरता को अपन दर्शवादी के अनुसार रहस्य हो गया, ये भौतिकवादियों के लिए अनावश्यक हो गया। जैसे कि मेरा हाथ है ना, इसका अपना होना स्थिति हो गया। जैसा मेरा हाथ है मेरा हाथ होना स्थिति हुआ, हाथ हलना गति हो गया। हलना गति हो, अगर नहीं भी हिलाया ऐसे ही स्थिर रखा तो इसका परस्परता में जो भागीदारी है ये उसका गति हुआ। वो तो सूक्ष्म रूप हुआ। हाँ, तो और सूक्ष्म करेंगे ना, सूक्ष्म के ओर जाने से सही है। हाँ, और अंतिम अपना परमाणु के पास जाएंगे। हाँ, स्थिति गति में रहते हैं और परमाणु के पास जाएंगे, परमाणु को पास जाएंगे, स्थिति गति में रहेंगे। अच्छा, परमाणु में जो अंश है वो भी स्थिति गति में है। जैसे कि परमाणु में एक अंश को अगर लिया तो अंश का होना उसका स्थिति हो गया। और वो जो क्रिया करता है, एक तो घूर्णन वर्तुलात्मक गति करता है, क्रिया हो गया, तो क्रिया हो गया। ये एक्चुअली पहले भी किया था, अभी भी मेरा क्लियर नहीं है। एक आपने एक वाक्य प्रयोग किया है ना, स्थिति क्रिया और गति क्रिया, है ना। तो स्थिति क्रिया और गति क्रिया, स्थिति क्रिया को बल संपन्नता बताया, गति क्रिया को शक्ति संपन्नता। हाँ, इतना ही। जैसे कि एक परमाणु को अगर लें तो इसमें स्थिति क्रिया और गति क्रिया क्या होगा? स्थिति में होता ही है। हाँ, होना स्थिति है, होना स्थिति है, अपने गति है। होना स्थिति है, अपने में क्रिया है। हाँ, स्थिति है ही है, क्रिया तो दोनों है। हाँ, गति भी क्रिया है, स्थिति भी क्रिया, स्थिति भी क्रिया है, ठीक है ना। स्थिति क्रिया जो है ना स्थानांतरण परिवर्तन का आधार। अच्छा, स्थिति क्रिया स्थानांतरण और परिवर्तन का आधार। गति क्रिया, स्थिति क्रिया जो है ना, स्थिति में जो है ना एक देशीय हो जाता है। ठीक, इस तरह से। अपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार स्थिति बना रहता है। वस्तु का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, भौतिक रासायनिक वस्तुओं हर भौतिक रासायनिक वस्तुएं रचना विधि से एक परमाणु भी कई परमाणु होते हैं, अणु भी एक है, कई उसमें जो है ना बड़े से बड़े रचना धरती है, इसमें रासायनिक क्रिया में बड़े से बड़ा रचना, बड़े बड़े झाड़, क्या सुना, हाथी घोड़ा, ये सब बड़े बड़े रचना है। स्थिति गति की जो अभी जो पैकेट थी, है ना, इसमें जो आपने जो कहा बल होने का मतलब है स्थिति, रहने का मतलब है गति। ठीक है, इसमें रहने के रूप में गति दिखती है, होने के रूप में स्थिति दिखती है, ठीक है ना। ये दोनों चीज का ज्ञान गोचर है। ये ठीक है कि ये ज्ञान गोचर है, ये जीवन के
किस क्रिया से समझ में आता है अगर इस जगह पर गए, है ना, कि जैसे कि स्थानांतरण की जो बात हुई, जब आपने मुझे कहा कि ये स्थानांतरण का जो आधार है ये गति क्रिया है ना, स्थिति क्रिया है। स्थानांतरण का आधार है गति क्रिया, गति क्रिया, है ना, ये जो आपने कहा होने का आधार है ये स्थिति क्रिया। तो मैंने अपना सहमति दिया उसके लिए। हाँ, इकाई के रूप में होने का आधार है हाँ, स्थिति क्रिया। हाँ, और स्थानांतरण का जो स्वरूप है वो गति क्रिया है। स्थानांतरण परिवर्तन। तो ये चित्रण में ही हुआ मेरे में, है ना, एक प्रकार से। हाँ ठीक है, तो चित्रित ही हुआ। चित्रण ही होता है, चित्रण ही होता है। चित्रण जो है ना दोनों पक्ष का होता है। हाँ, ज्ञान गोचर का भी, दृष्टि गोचर का। हाँ, हाँ, जैसा अपन घर का चित्र बनाया, हाँ, एक चार खाना बना दिया, एक कोली बताया, हाँ, हाँ, ज्ञान गोचर हुआ उस समय में। हाँ, हाँ, घर बनने की बाद दृष्टि गोचर हो गई। हाँ, आप हम करते ही हैं। हाँ बाबा, हाँ ठीक। मतलब इस प्रकार की जो चीजें हैं ये चित्रण से ही शुरू हुई। जब स्थिति गति अगर मान लीजिए बोध की वस्तु हो गई तो उसके आधार पर जो चिंतन हुआ फिर उसका चित्रण ज्ञान गोचर दृष्टि गोचर दोनों के साथ होता है। अभी उसके पहले केवल दृष्टि गोचर बात करते हैं, ठीक है ना।